नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही मद निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता का प्रैक्टिस वर्क सेट। दोस्तों बता दें कि ये GK GS मस्ती वाले जयदेव सर का गाइडेड में बनाया गया है और इसमें 16 प्रैक्टिस सेट है और हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। और देखिए इसमें यहाँ देखिए प्रैक्टिस सेट हम लोग दूसरा को आज कवर करने वाले हैं। देखिए इसमें टोटल 16 प्रैक्टिस वर्कबुक है। देखिए टोटल 16 है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आज बहुत अच्छा सेट बनाया सर ने। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखिए मिलान करने वाला है। तो देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए। हड़प्पा देखिए हड़प्पा ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कलिबंगा घग्गर नदी के किनारे और लोथल भोगाव नदी के किनारे। तो दोस्तों बता दें इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद में 4 है, वेद में संख्या 4 है। तो इनमें से सबसे प्राचीन वेद में से कौन संख्या है, कौन सा है? वेद संख्या में 4 है, इनमें से सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बता दें दोस्तों ये ऋग्वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो ये दोस्तों ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा 3 और 4। देखिए गंगा और जमुना का ऋग्वेद में बहुत कम बार उल्लेख हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था बताइए। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये महिर भोज वंश के थे सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये बाबा वीर कुंवर सिंह। अल्बर्ट बेल विवाद का संबंध किससे था? अल्बर्ट बेल विवाद का संबंध किससे था? तो ये बी होगा इसका आंसर भारतीय न्यायाधीश को अधिकार सीमा के लिए। चलिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है? तो इसमें ये कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों को समझौता हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किसे माना जाता है? होम रूल लीग आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किसे माना जाता है? तो बता दें इसका आंसर दोस्तों बी होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वैध शासन में से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वैध शासन से संबंधित है? बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। इसका आंसर भी होगा भारत सरकार अधिनियम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे तीव्र जन आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे अधिक तीव्र जन आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया है? बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? तो ये बता दें दोस्तों ये मिस्र में पाए जाते हैं। यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये एथेंस में हुई थी। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरतमुनि होगा दोस्तों। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु होगा।
निम्नलिखित मनोभाव अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और वरीयता कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें रैंक को दोस्तों संबोधित बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा वरीयता क्रम में। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों होगा ए 1 2 3 4 5, यानी पूर्व राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री, और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और इसके बाद सॉलिसिटर है जनरल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्तित सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्तित सूची में शामिल है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। समवर्तित सूची मतलब वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में उसको भागीदारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्तित सूची में शामिल है, तो ये वन होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो यह इसका आंसर सी होगा अनुच्छेद 368 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बता दो दोस्तों। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह भी है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए, छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है। जो छठी अनुसूची में शामिल राज्य हैं, निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है, उसको लाभ क्या होता है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर डी होगा, जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम में स्वायत्तता प्रशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। भारत में लोक अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, बताइए क्या होगा आंसर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों बी होगा, केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों के द्वारा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कथन बताइए दोस्तों इसमें से कौन सत्य है। ये वह शैल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, कि ये शैलें क्रिस्टलीय है, कि ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, और ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। बताइए इनमें से कौन सही होगा, तो बता दो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कैंथरी चट्टान का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कैंथरी चट्टान का उदाहरण नहीं है, बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन कैंथरी चट्टान का उदाहरण नहीं है। देखिए, क्वार्टजाइट ये भी है, मार्बल ये है, नाइस ये भी है, लेकिन ये डोलोमाइट नहीं है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा। मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है, मैदानी है, पठारी कि दलदली कि पर्वतीय, बताइए। तो बता दें दोस्तों, मणिपुर का अधिकांश भाग ये पर्वतीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, यानी भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, बताइए इसका आंसर। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये कर्नाटक होगा। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, बताइए आंसर। तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है।
तो मणिपुर होगा दोस्तों। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों आइजोल दिया है, यो मिजोरम का राजधानी है। देखिए अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर ये ठीक है, नागालैंड का कोहिमा भी ठीक है, त्रिपुरा का अगरतला ये भी ठीक है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है बताइए आंसर इसका। तो ये दोस्तों 8 होगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बताइए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये आपको पता ही हो दोस्तों, गौड़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह की किस्म आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अंडे और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है बताइए आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा। हो एक जनजाति है, वही लोग इसका समुदाय, उन्हीं लोगों के समुदाय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिलान वाला है, तो दोस्तों आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और अपने से मिलाने की कोशिश करिए। तो चलिए हम मिला ही देते हैं इसका। देखिए इसका सुमिलित नहीं है, मिलाने वाला नहीं है दोस्तों, ये सुमिलित नहीं है। तो देखिए गोवा ये मुख्य भाषा है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। मेघालय में खासी है, नागालैंड में अंगामी है, सिक्किम में तिब्बती नहीं है दोस्तों, ये गलत है। इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा। चलिए निम्न कथन पर विचार करें। देखिए कथन एक दिया है कि गरीबी रेखा न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाती है। गरीबी रेखा न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाती है। और कथन 2 दिया है कि भारत में इसे आय और उपभोग के आधार पर मापा जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये दोनों सही है। गरीबी रेखा न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाती है और यह भारत में आय और उपभोग के आधार पर मापा जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर सी होगा। चलिए गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर भी होगा दोस्तों, गरीबों की आय और जीवन स्तर को सुधारना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए क्या होगा इसका मुख्य उद्देश्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों भी होगा आंसर इसका, गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। चलिए आगे। निम्न में कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है बताइए। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण कौन है? निम्न में कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये बैंकिंग होगा दोस्तों। स्वयं सहायता समूह एसएचजी का उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए आंसर इससे क्या होगा। तो ये इसका आंसर भी होगा, छोटे स्तर पर बचत और ऋण सुविधा प्रदान कराना। बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी का अर्थ क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी का अर्थ क्या है बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों बता दें भी होगा, कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनियां। उदारीकरण लिबराइजेशन का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ क्या है बोलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर भी होगा दोस्तों, व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध हटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायोड का प्रयोग किया जाता है बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है बताइए क्या होगा आंसर। मनुष्य का सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? तो ये गामा किरण है। चलिए निम्नलिखित विकिरणों को आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यक्त करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए एक में दिया है रेडियो विकिरण, औरक विकिरण, एक्सरे और चौथा में दिया है दृश्य विकिरण। इसको क्रम में से जाना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। तो इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों डी होगा,
पहले आएगा रेडियो विकिरण, इसके बाद अवरक्त विकिरण, इसके बाद त्रिश विकिरण और इसके बाद एक्स किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? बताइए, प्रकाश की गति किस माध्यम में अधिक होती है? तो एग्जैक्ट इसका आंसर दोस्तों होगा डी, ए ठोस। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, अवरोध किरण। चलिए, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे हम मान लें कोई वस्तु, इसको तापमान बढ़ाएंगे तो उसके धातुओं पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए आंसर इसका क्या होगा? तो यह बढ़ जाता है। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा 2 और 8। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो देखिए, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण भी होता है दोस्तों, और निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा। टोटल सभी सही है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता माप है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है? बताइए किसके क्षमता की माप है? तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम बताइए। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों सी होगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संघ जिसमें परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र दोनों उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा संघ है जिसमें परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र दोनों उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है दोस्तों? तो बताइए, ये होगा दोस्तों टिनोफोरा। निम्नलिखित में से किस जीव में जबड़े का अभाव होता है? निम्नलिखित में से किस जीव में जबड़े नहीं होता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें जबड़े नहीं होता है? देखिए, राना ट्रिगोना मेढक में भी जबड़ा होता है दोस्तों। समुद्री एक्सोसिस्टस उड़न मछली इसमें भी होता है। स्कालिडियोन कुत्ता मछली इसमें भी होता है, लेकिन इसमें दोस्तों नहीं होता है। तो इसका आंसर ये होगा। सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी है? सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं? बताइए। बस सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है? बता दें दोस्तों, ये मगरमच्छ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है? निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर दोस्तों प्याज होगा। निम्नलिखित में से कैम्बियम संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कैम्बियम किससे संबंधित होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये इसका आंसर ये होगा संवहनी ऊतक तंत्र से। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला है। बताइए, ठीक है दोस्तों, बताइए इसको मिलान करिए, आप लोग सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुझसे कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का काम के मुख्य रूप से करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर भी होगा संयुक्त उपकला ऊतक। रैम का पूरा नाम क्या है? बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? बताइए, भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा दोस्तों। सबसे पहले ऊतक, इसके बाद उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक।
निम्न में से कौन सा उत्पादक है? निम्न में से कौन सा उत्पादक है बताइए, इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य असत्य बोल रहा है दोस्तों, सॉरी ये असत्य बोल रहा है। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, पौधे में केवल रात में शोषण करते हैं, यही गलती है। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा कर देता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है, ये भी सही है। और पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कथन का पहचान करना है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। लेकिन मुझसे कौन सा कथन असत्य है? देखिए नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे देते हैं, ये सही है दोस्तों। अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन देते हैं, ये भी सही है। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, ये भी सही है। लेकिन नोबेल पुरस्कार केवल वैज्ञानिक को दिया जाता है, ये सही नहीं है दोस्तों। इसमें सब कोई आता है इसमें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस का रचयिता कौन है बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो बता दें इसका आंसर भी होगा तुलसीदास। निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1935 में नहीं हुआ था दोस्तों, ये गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? देखिए सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बता दें इसका आंसर। देखिए ए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 सितंबर दिया है। देखिए तो ये गलत हो जाएगा आंसर। तो यही पूछ रहा है कौन गलत है, तो इसका आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है बताइए, इनमें निम्न में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों हॉकी। देखिए क्रिकेट लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट खेला जाता है, और विंबलडन टेनिस से संबंधित है दोस्तों, और फीफा फुटबॉल से संबंधित है, और यह हॉकी ये वाला सब दोस्तों गलती है। चलिए बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। चलिए वीर कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था बताइए। वीर कुंवर सिंह ने 24 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर सी होगा दोस्तों आजमगढ़, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था बताइए। बिहार में साइमन कमीशन का आविष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो बता दो दोस्तों ये अनुभव नारायण सिंह होगा दोस्तों। चलिए बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल सर्वप्रथम राष्ट्रपति के शासन लगा था? मैंने बोल रहा है कि तो बिहार में कौन से राज्यपाल थे जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू था? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो बता दो दोस्तों इसका आंसर ये होगा नित्यानंद कानूनगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बताइए दोस्तों बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बता दो दोस्तों इसका आंसर ये होगा गिरिब्राज, जो राजगिरी में है। चलिए निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्यजीव की सुरक्षा हेतु वन्यजीवी दीदी नाम की एक नई पहल शुरू की? बताइए दोस्तों निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु वन्यजीव दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बता दो दोस्तों इसका आंसर डी होगा पलामू टाइगर रिजर्व, जो झारखंड राज्य में है। चलिए किस देश ने
1997 की एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि ओटावा सम्मेलन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है। बताइए दोस्तों इसका आंसर किस देश ने 1997 की एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि ओटावा सम्मेलन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर बता दें दोस्तों, डी होगा पोलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बता दें इसका आंसर डी होगा, सी होगा नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी फॉर ग्रुप में दोस्तों भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील देश शामिल होता है और इसकी बैठक कहाँ हो, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बता दें इसका आंसर जर्मनी होगा दोस्तों। चलिए शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया था? बताइए इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो बता दें इसका आंसर नॉर्वे होगा दोस्तों। चलिए हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की और भारतीय यूरोपियन यूनियन FTA और भारत का डैश मुक्त व्यापार समझौते पार्टनर बन गया। माने कौन सा नंबर वाला मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बता दें इसका आंसर डी होगा, 22वां बन गया है दोस्तों। चलिए निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? बताइए निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये युमनाम खेमचंद जी है, ये युमनाम खेमचंद सिंह। ग्रीन हाइड्रोजन, EVS, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्रा किसने लॉन्च किया? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो बता दें दोस्तों इसका आंसर SBI बैंक होगा दोस्तों। चलिए विंग्स इंडिया 2024 अवार्ड के वर्ष सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार किसे मिला है? विंग्स इंडिया 2024 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार किसे मिला है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, दिल्ली एयरपोर्ट। तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने? बताइए तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर होगा ए, बांग्लादेश के। चलिए और देखिए दोस्तों अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा और हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए 81 का ए होगा और 82 का बता दें, 82 का सी होगा, 82 का सी होगा और 83 का भी सी होगा और 84 को बता दो दोस्तों, ये भी ये सी ए होगा और 85 का ए होगा और 86 का बता दो दोस्तों, इसका 20 डेज पी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी दोस्तों मिलाने कर रहा है, सब इंग्लिश में है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर ए होगा। चलिए उसी सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों बी होगा। देखिए पहले समुद्र होगा, समुद्र के बाद वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण के बाद बादल बनेगा और बादल बनने के बाद दोस्तों वर्षा होगा। तो इसका यही आंसर होगा दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में दिए गए प्रश्नों के स्थान पर संख्या का ये शब्द अथी का है दोस्तों, रीजनिंग का है, बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 77 होगा दोस्तों, सी होगा। और 90 को बता दें, इसका आंसर डी होगा। और इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश इसका आंसर डी होगा। 92, देखिए 92 का आंसर ए होगा। 93 देखिए कह रहा है कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटर गेटिंग द मैटर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? ये होगा
देखिए, पुलिस मामले की जांच कर रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसका यही होगा। हिंदी हिंदी पूछा है दोस्तों। चलिए 94 का, 94 का बता दो दोस्तों, ये होगा इसका आंसर। 95, 95 का बी होगा। चलिए, उसने कुछ नहीं खाया मैं कुछ किस सर्वनाम का बोध होता है। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोध होता है, बताइए। तो बता दें इसका आंसर अनिश्चित होगा दोस्तों। 97 नंबर देखिए, मैंने नौकर से खाना बनवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए आंसर। तो बता दें इसका आंसर भी होगा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा नामबोधक। चलिए 99 देखते हैं। हरिमोहन को रुपये देता है और इसमें बताइए कि जो रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यानी मोहन में कौन सा कारक है, बताइए। तो इसका आंसर संप्रदान कारक होगा दोस्तों। देखिए, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो इसका आंसर होगा ए, अपादान कारक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 100 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए हैं और देख लीजिए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों आप बताइए आपका नंबर कितना बन रहा है 100 में से, और कमेंट में बताइए। और चलिए हम देखते हैं कमेंट में कितना नंबर है आप लोगों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।